Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nadia Malik is here from NM Language Academy. Dear listeners and students and viewers, in today's lecture we are going to discuss about sweets vocabulary. As you know, Eid event is about to come, and on this occasion the use of sweets has been increased. And our new learner feels and faces difficulties while calling the name of different sweets, what they call. So now we see what is our first word regarding different sweets names. Our first word is, उर्दू में हम कहते हैं लड्डू. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके सामने जो है वो लड्डू मौजूद हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं. इंग्लिश में लड्डू को स्फेरिकल स्वीट कहते हैं. व्हाट वी कॉल इन लड्डू इन इंग्लिश? स्फेरिकल स्वीट. स्फेरिकल स्वीट. All of my listeners and viewers, as I am pronouncing words, as I always say, you have to follow, you have to pronounce after me. Our next word, as you can see in the picture, उर्दू में हम क्या कहते हैं इसे? सोन हलवा. उर्दू में क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सोन हलवा. अब अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो न्यू लर्नर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं while they are talking in English, what we call it in English, कि सोन हलवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो सोन हलवे के लिए जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या है? कन्फेक्शन. व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? कन्फेक्शन. 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 Okay, now we move towards the next word regarding sweets names. As you can see in the picture, हमारे पास इस वक्त जो है वो बर्फ़ी मौजूद है, और बर्फ़ी के लिए जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ फज. व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? फज. व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? फज. फज. Now we see the next word. As you can see in the picture before us, there is just like something that is prepared by carrot. तो हमारे सामने जो है वो कैरेट से बनाया जाने वाला हलवा मौजूद है, जिसे हम उर्दू में गजरेला कहते हैं या गाजर का हलवा कहा जाता है. और इंग्लिश में जो हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो कैरेट स्वीट है. Carrot sweet. What we call it in English? Carrot sweet. Carrot sweet. Again, I am saying to all my listeners, my viewers, my students who are learning, follow me as I am pronouncing all the words. You have to pronounce after me. For your better learning, for your improving in speaking skills. तो जैसे जैसे मैं इन्हें प्रोनाउंस करती जा रही हूँ, आप सब ने भी क्या करना है? मेरे बाद इसको प्रोनाउंस करना है. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देयर इज़ अगेन सम डिश ऑफ स्वीट्स. ये भी जो है वो मीठी डिश हमारे पास मौजूद है. उर्दू में हम इसे कहते हैं सूजी का हलवा. उर्दू में क्या कहते हैं? सूजी का हलवा. And what word is being used for English? Semolina sweet. Semolina sweet. Semolina sweet. क्या इस्तेमाल होता है इंग्लिश में इसके लिए वर्ड? Semolina sweet. Semolina sweet. सो अक्सर बच्चे जो है, अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूजी के हलवे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है. तो आई थिंक, आई होप उनकी जो कन्फ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, वो इसमें रिजॉल्व हो गई होगी. नाउ वी सी द नेक्स्ट वर्ड.
As you can see in the picture before us, there is an other sweet. एक और मिठाई है और जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको उर्दू में कहते हैं रसगुल्ले। उर्दू में क्या कहते हैं? रसगुल्ले। एंड व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? सिरप फील्ड रोल। सिरप फील्ड रोल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिरप फील्ड रोल। सिरप फील्ड रोल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रसगुल्लों को? सिरप फील्ड रोल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड रिगार्डिंग स्वीट्स नेम्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है गुड़। उर्दू में हम क्या कहते हैं इसको? गुड़ कहते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसको गुड़ के लिए जो वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, दैट वर्ड इज़ मोलासिस। मोलासिस। व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? मोलासिस। मोलासिस। व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? मोलासिस। मोलासिस। तो आप सब ने मेरे बाद इसको रिपीट ज़रूर करना है, इसको प्रोनाउंस ज़रूर करना है। अगेन वही मैं आपसे बात करूँगी। और नेक्स्ट वर्ड की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अगेन देयर इज़ अनदर स्वीट। एक और हमारे पास स्वीट है। नाउ वी सी व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश एंड उर्दू। उर्दू में हम इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो गुलाब जामुन का है। उर्दू में क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? गुलाब जामुन। और इंग्लिश के लिए इसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो फ्राइड डोनट है। फ्राइड डोनट। फ्राइड डोनट। व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश? फ्राइड डोनट। फ्राइड डोनट। तो सब मेरे बाद जो है इसको प्रोनाउंस ज़रूर करें, उसको फॉलो ज़रूर करें फॉर योर इम्प्रूवमेंट। अगेन आई एम प्रोनाउंसिंग फ्राइड डोनट। फ्राइड डोनट। Now we move towards the next word regarding our sweet vocabulary. नेक्स्ट हमारे पास जो डिश नज़र आ रही है स्वीट्स के हवाले से, वो हमारे पास है चने का हलवा। और ये डिश भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और ईद के इवेंट पे जो है वो ख़ास बनाई जाती है। तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज़ graham pudding. What we call it in English? Graham pudding. What we call it in English? Graham pudding. Graham pudding. Graham pudding. Now we see our next word. As you can see in the picture में जो है आप देख सकते हैं। और इसको जो है वो उर्दू में हम सवैयाँ कहते हैं। And this is a special dish that is prepared on the occasion of ईद। तो ईद का जो ख़ास त्यौहार होता है हमारे यहाँ, तो उसकी जो ख़ास डिश होती है वो क्या कहलाती है? सवैयाँ कहलाती है। और इनको जो बनाने का तरीका होता है या इसकी जो मुख्तलिफ जो है वो शक्लें हो सकती हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? Spaghetti. What we call it in English? Spaghetti. 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 और ये जो है आप इसको स्वीट्स में भी ले सकते हैं और इसको नमकीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की जाने बढ़ते हैं। As you can see in the picture, that sweet is frequently used. ये स्वीट जो है वो अक्सर इस्तेमाल की जाती है। एंड ऑलवेज स्टूडेंट्स फील डिफ़िकल्टी व्हाट वी कॉल इट इन इंग्लिश, कि हम इसे इंग्लिश में क्या कहें। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हमारे सामने जो है वो क्या मौजूद हैं? जलेबियाँ मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स जो है वो जलेबियों की इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और हमारा जो ख़ास तौर पे न्यू लर्नर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करता है
और परेशान हो जाता है और डिफरेंट लोगों से कंसल्ट करता है कि जलेबियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज के लेक्चर में जो है वो ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिजॉल्व हो गई होगी। What we call it in English? Sweet pretzels, sweet pretzels, sweet pretzels. तो हम इंग्लिश में जलेबियों को क्या कहते हैं? Sweet pretzels, sweet pretzels. Okay, dear students, dear listeners, and dear viewers, this was our today's lecture regarding sweet vocabulary for especially on the event of Eid. So, inshallah, we will see in the next lecture with new vocabulary. Till then, Allah Hafiz.